हेलो एंड वेलकम। मैं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूं वो एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 13.1 जो कि 9th क्लास की है। तो उसको हम दोनों भाषाओं में सीखेंगे, बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। आपको ध्यान देना है, आप जिस भाषा में देखना चाहेंगे वो आपको बोर्ड पे दिखेगा। तो छोटी छोटी बातों को सारे बच्चे ध्यान से देखना। एक बात सारे लोग अच्छे से ध्यान देना कि अगर हम दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे तो फ्यूचर में जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो हमें बहुत हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ध्यान देना, जैसे कि एक्सरसाइज 13.1 में बहुत कुछ दिया गया, 8 क्वेश्चन दिए गए और 2 एग्जाम्पल में दिए गए। तो मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा, आपको समझना होगा। मैं क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। अब ये क्यूबॉइड क्या है? जैसे जिस कमरे में आप बैठे होंगे तो उस कमरे को ही ऐसे क्यूबॉइड समझो। क्यों? क्योंकि आप उसमें ये देखो 6 फेसेस हैं और वो कमरा एक बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है तो ये इस तरीके से आपका कमरा है। तो इनको समझना, छोटी छोटी चीजों को। तो हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। आप मेरे शब्दों को ध्यान देना, ये L, ये B है और ये H है। L फॉर लेंथ, हिंदी में लंबाई, B फॉर ब्रेथ, हिंदी में चौड़ाई, H फॉर हाइट और ऊंचाई। ठीक है, तो इसे एक तरीके से LBH, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक चीज देखो, अगर मैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम हिंदी में इसे आयतन कहते हैं। एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। जैसे आप किसी भी कमरे में बैठे हो, तो जब आप कमरे में बैठे हो तो जो उसका, जिस कमरे में बैठे होगे तो फर्श को जब आप देखोगे तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेंथ एंड ब्रेथ। और इसी फर्श के ऊपर 4 दीवारें बनी होंगी, 4 वॉल्स होंगे। तो आप जब फर्श का एरिया देखोगे तो एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल, तो कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का एरिया L इंटू B और ऊंचाई H, यही इसका क्या वॉल्यूम है। हम किसी कमरे में बैठे हैं तो जिस जगह बैठे हैं तो उस पूरे क्षेत्र का एरिया, क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हाइट निकाल लेंगे, वही उस कमरे का आयतन मतलब वॉल्यूम होता है। अब दोस्तों ध्यान देना, वॉल्यूम के बाद आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल या हिंदी में वक्र पृष्ठ। देखिए,
कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस या वक्र पृष्ठ या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, सब बात एक ही है। होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। एक चीज देखिए सारे दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान देना, कहीं ना कहीं आधार, तो जो फर्श है वो एक रेक्टेंगल है और उसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। मतलब अगर किसी रेक्टेंगल के परिमाप की बात करें या पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, तो वो होगा क्या, 2l प्लस बी, और उसी में ऊंचाई, इसलिए कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस जो कि एक रेक्टेंगल है और इनटू हाइट, इसी को बोलेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स। देखो जैसे ये है, तो आप देखो ये जो सरफेस है इसी में 1 2 3 4 दीवारें बनाएंगे, तो इस सरफेस का क्षेत्रफल इनटू ये हाइट, तो सारी हाइट क्या इक्वल है, सारी हाइट क्या इक्वल है। तो चलते हैं दोस्तों, अब समझो एक और होता है टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, ये होता है प्यारे दोस्तों TSA, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल। अब कर्व सरफेस एरिया वी नो वेरी वेल, 2l प्लस बी इंटू एच यहां पर लिखा हुआ है, और एरिया ऑफ बेस तो 2 इंटू एल इंटू बी। तो हम लोग बचपन से याद करते हैं LB, BH और HL, जिन्हें नहीं याद है वो याद करें। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इन चीजों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एक एक चीज को समझो। जब भी हम किसी चीज का क्यूब एंड क्यूबॉइड में वॉल्यूम मतलब आयतन निकालेंगे, तो हमारी नजर अपने घर में गई, घर में देखा तो जो नीचे है वो एक रेक्टेंगल है, मतलब एक आयत है। अब रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट, तो जो बेस है वो रेक्टेंगल है, तो क्या होगा उसका एरिया L इंटू बी और हाइट H, तो वो होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, दैट मींस आयतन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कम टू द कर्व सरफेस एरिया, दैट मींस लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स या वक्र पृष्ठ, हिंदी में क्या वक्र पृष्ठ। जैसे आप कभी भी जमीन खरीदने गए तो वहां पर कब्जा कहां करते हो, 4 दीवारें बनाओगे, तो जो घेराव बनाओगे उस घेराव को क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स में हम अगर फर्श हटा दे, छत हटा दे, तो ये 4 दीवारें जो दिख रही हैं वो एक घेराव बनाए, मतलब वो कब्जा किए तो हैं, तो इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो वो क्या होता है, तो वो होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, क्योंकि जब भी हम जमीन खरीदेंगे तो पहले उसका परिमाप नापेंगे, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, और उसी पर तो दीवार बनाएंगे। तो पेरीमीटर बेस इंटू हाइट, तो CSA या LSA आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। जब मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, और इसको बोलते हैं एक और नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ या सरफेस एरिया भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, आप एक चीज देखो, जैसे ये बॉक्स है,
तो 4 दीवारें तो बना ली, मतलब घेराव तो कर लिया। अब फर्श भी हमारी होगी और छत भी हमारी होगी, तो मतलब बेस का जैसे ये वैसे ऊपर नीचे दोनों सेम सेम, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। आई थिंक सारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे, तो ये चीज सारे के सारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, सारे के सारे बच्चे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज को समझो, इंपॉर्टेंट चीज को बहुत अच्छे से सभी बच्चे ध्यान देना। देखो हम कलर का प्रयोग करते हैं और आपको समझाते हैं। देखो ये चीज है जो ये नीचे है, इसका एरिया LB हो गया, तो ये रेक्टेंगल है, तो ऊपर ब्लू कलर से ये भी रेक्टेंगल होगा, तो ये लंबाई L है और ये B है, तो इसका भी एरिया LB। अब एक चीज देखो, सामने की फेसेस ये B और H है, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो एरिया आएगा वो B इंटू H आएगा। जो फेस ये है वही फेस ये, तो B इंटू H आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एक चीज देखो, अब 2 फेसेस है, एक ये सामने वाली, एक पीछे वाली। इस चीज को हम अलग से दिखाते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूजन में कभी ना आए। देखिए हमारा उद्देश्य सिखाना होता है, तो हम सिखाएंगे। कहने का मतलब हम इस फेस की बात कर रहे हैं जो आपको ये दिख रही है, ये फेस। अब जब ये फेस आपको दिख रही है तो इस पे ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये इसका H होगा और ये इसका L होगा, तो ये L इंटू H होगा, L इंटू H होगा, लंबाई और ऊंचाई। तो आप चीजों को समझो, तो वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट LBH, तो LBH तो ये बेस हो गया, LB हाइट H। कर्व सरफेस एरिया तो घेराव, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस, इसका परिमाप तो देखो सम ऑफ ऑल साइड 2L प्लस B, और ये हाइट तो ये H हो गया। टोटल सरफेस एरिया तो देखो LB तो 2LB 2BH और C, यहां से ये सामने और इसके पीछे वाली तो 2HH। तो ये चीज हम सीख गए। अब एक चीज और ध्यान देना प्यारे दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये चीजें क्लियर है। इसमें एक चीज और होती है, वैसे तो बहुत कुछ होता है, वो बड़ी क्लासेस में हम लोग सीखते हैं। 9th क्लास के हिसाब से हम मोर देन सफिशिएंट आपको बताएंगे, राइट? आप हमारी बातों को सिर्फ सुनो और देखो। नोट्स बनाना, जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, पहली बार देख रहे हो इसको 2 बार 3 बार देखना, अच्छा लगेगा। ये क्यूबॉइड है, तो ऐसे बनाया, हम इसको L बोल रहे थे और इसे B और इसे H बोल रहे थे। अच्छा अब एक चीज देखो, ये बेस रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है, तो अगर हमें ये डायगोनल की बात हो तो ये वाली डायगोनल जो आएगी वो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सदमे में चले गए, हे प्रभु ये अगर L है ये B है, क्योंकि रेक्टेंगल है, और अगर हम ये निकाल लें, ये नीचे की फर्श है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। अब एक चीज और देखो, साथ ही साथ ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, हिंदी में लंबवत बोलते हैं। तो फिर से पाइथागोरस यहां भी लगा। अब ये H है, तो लॉन्गेस्ट साइड के लिए हम ऐसे गए, ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। तो इसी को इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो आ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड। क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट साइड या डाइकोनल, जिसे हिंदी में विकर्ण बोलेंगे। और ये प्यारे दोस्तों क्यूबॉइड घनाभ में L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर होता है। तो क्यूबॉइड में अगर
हमसे कोई कहते लॉन्गेस्ट साइड डायगोनल या विकर्ण कहा जाए सबसे बड़ी रॉड क्यूबॉइड में रखनी है, तो सबसे बड़ी जो रॉड रखेंगे हम क्यूबॉइड में वो कहां रखेंगे, डायगोनल में। कहां रखेंगे, डायगोनल मतलब विकर्ण में रखते हैं। तो ये चीज सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब प्यारे दोस्तों ध्यान देना बहुत अच्छी से, जैसे चीजें क्यूबॉइड में होती हैं सेम वैसे ही क्यूब में होती है। क्यूब घन जिसे डाइस बोलते हैं, एक तरीके से डाइस मतलब पासा देखा होगा आपने। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एल बी एच सारे सेम होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ विड्थ हाइट ऑल आर इक्वल। किसमें, क्यूब घन की बात कर रहे हैं, धन नहीं घन की बात कर रहे हैं। तो एल बी एच सेम होता है, ठीक है, क्यूब में। अब एक चीज देखो, और क्यूबॉइड में क्या होता है, एल बी एच नॉट इक्वल। पर जब हम क्वेश्चन कर रहे होते तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर है, मान लो एल बी सेम भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है ना। समझो एक चीज समझो, अगर मैं इसके कॉर्नर की बात करूं तो आप चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, मैं कॉर्नर की बात कर रहा हूं, किसकी, कॉर्नर की। तो आप एक चीज देखो, ये बॉक्स है 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर ऊपर हो गए, ये देखिए मेरी 4 फिंगर हो गई 4 कॉर्नर, और 4 कॉर्नर नीचे हो गए। तो आप जब भी घर में पासा डाइस कुछ भी उठाएंगे तो आप उसमें एक चीज देखेंगे, जो कॉर्नर होंगे वो कितने होंगे, 8 कॉर्नर। हाउ मेनी कॉर्नर, 8। तो क्यूब या क्यूबॉइड दोनों में 8 कॉर्नर होते हैं, जिसे हिंदी में किनारा बोल सकते हैं। 8 कॉर्नर, राइट। अब देखो सरफेस 1 2 3 4 5 6, अरे डाइस देखा 6 तक नंबरिंग होती है, तो उसमें जो सरफेस होते हैं कितने, सरफेस वो कितनी होती है, 6 होती है, राइट। और मैं बात करूं किसकी, लाइन की, किसकी, लाइन। तो देखो गौर से 1 2 3 4 लाइनें हैं, 5 6 7 8 और 4 नीचे। आप घर पे देखना तो देखना, कभी भी घर पे देखना 4 ऊपर लाइनें बनी होंगी, 4 नीचे बनी होंगी, 2 सामने 2 इधर। तो अगर हम लाइन की बात करें, किसकी बात करें, लाइन, वो 12 होंगी, जिसमें 4 लंबाई होंगी, 4 चौड़ाई होंगी और 4 ऊंचाई होंगी। ये लाइनें बनी होती है। नाउ कम टू द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम को हिंदी में आयतन। अब आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो इसमें जो नीचे होता है वो स्क्वायर होता है, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल। तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट ए, मतलब इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कुछ भी बोलो, आप बताओ। तो 4 वॉल्स का एरिया, एक वॉल्स का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या, 4a स्क्वायर। और जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसे संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, यहां लिखा है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश भाषी दोनों ध्यान देना, बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो 4 फेसेस टोटल 6 होती हैं, तो 6a स्क्वायर। नाउ कम टू द डायगोनल, जिसे हिंदी में विकर्ण कहते हैं, और ये ऑल आर इक्वल, तो √3a होगा। इतना आपको याद करना है। अब हम आपका चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्लास 9 की एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ उसमें 2 एग्जाम्पल है, पहले हम उन 2 एग्जाम्पल को बताएंगे, बाइलिंगुअल, आपको दोनों क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार पहले पढ़ लेना, तब एक्सरसाइज को करना। पहले ये सब चीजें यहां बैठा लेना, उसके बाद आप आगे पढ़ना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 10 क्वेश्चन कभी दोबारा नहीं बनेंगे। तो पहले इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। दोबारा तिबारा चौबारा देख कर रट डालो। अब ध्यान दो,
ठीक है, जिनको याद है अच्छी बात है, उन्हें फॉर्मूला बार बार देखना तभी हो पाएंगे। तो अभी इसमें एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन, हम उन दोनों एग्जाम्पल को पहले कराएंगे और अच्छे से सिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, दोस्तों पहले मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश में। तो जितने हिंदी भाषी है उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और इंग्लिश भाषियों की तो अच्छी है तो उनको थोड़ी हिंदी भी समझ में आ जाएगी, तो माइंड में लॉजिक बैठ जाएगा। माइंड में क्या? लॉजिक बैठ जाएगा। तो आप स्क्रीन में देखिए, ध्यान देना। मैरी अपने क्रिसमस वेज को सजाना चाहती है। वह इस वेज को लकड़ी के एक घनाकार बॉक्स पर रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिस एंड दैट 80, 40, 20 है, तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। अब इंग्लिश में समझ लो। मैरी वांट टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वांट टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स covered with the colored paper with picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, width and height 80, 40 and 20, how many square sheet of paper of side would she require? देखिए, अब ये जो भी है आपको समझना पड़ेगा हमारे तरीके से। एक हमसे कहा गया है क्या कि जो लंबाई है, लेंथ है, समझना, मैं बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा, सारे बच्चों के माइंड में लॉजिक पे डाल दूंगा। लेंथ है 80 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, राइट। और हाउ मेनी स्क्वायर सीट जो कि 40 बाई 40 की है, ठीक है, वुड बी सी रिक्वायर्ड। अब एक चीज समझना सारे बच्चे, जैसे मान लो ये बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स हमें बनाना है, पहले समझना। अब इस बॉक्स को बनाने में हमें सीट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? सीट की। अब एक चीज देखो, बॉक्स में आप देख रहे ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, तो किसी ना किसी सीट से तो बना है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको फाड़ दिया तो टोटल सरफेस एरिया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमें बनाना है। तो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण प्रश्न TSE, जो कि हमने सीखा था 2LB, BH और HF। और ये जो TSE है, पहले समझना, जो ये सीट का एरिया आएगा, क्षेत्रफल, वो n स्क्वायर सीट के बराबर। क्यों? मान लो ये सीट है, ये तो ये अभी तो रेक्टेंगल दिख रहा है, मान लो 2 स्क्वायर सीट बनके, मतलब इस टाइप से सीटें इसमें लगी हुई, भाई इतनी सारी सीटें लगी, तो स्क्वायर सीट मतलब A स्क्वायर। तो ये बोथ आर इक्वल, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी बात समझना। हमें एक मान लो बॉक्स बनाना है। जब हमें एक बॉक्स बनाना है तो उसकी 6 फेसेस होती हैं, उन फेसेस पे हमें पेपर चिपकाना है। जो हमारे पास पेपर है वो चौकोर स्क्वायर वर्ग के आकार का है, तो कहां चिपकाना है? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण प्रश्न में, तो 2LB, BH, HF। तो जो इसका एरिया आएगा
वो ए स्क्वायर कितनी सीटें, एन सीटों के बराबर, तो नंबर ऑफ द सीट निकल आएगा। अब कैलकुलेशन है, देखो जैसे कि 9th क्लास के बच्चे हैं तो सीधी सी बात है, बड़े आराम से बताएंगे कैलकुलेशन। एन 80, बी 40। बाकी कंपटीशन वाले जो बच्चे देख रहे हैं वो तेजी से कैलकुलेशन करेंगे। एच और एल छोटे बच्चों के लिए तो मजबूरी है, बिल्कुल जीरो से ही बताना है, और मैं सारी कैलकुलेशन जैसे क्लास में करनी होगी छोटे बच्चों को वही बताऊंगा। ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40। अब सारे बच्चे देखना, 8 चौका 32, 32 100, 4 दूनी 8, 800, 8 दूनी 16, 1600, और 1600 इंटू एन। अब इतना तो कॉमन सेंस सारे जानते हैं कि ये 20 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो। 32 और 8 40 और 16 56 इंटू 2 डिवाइड बाय 16, नंबर ऑफ सीट, कितनी सीटें लगी। अब देखो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, काट लेना, n इज इक्वल टू 7। तो जो पेपर सीटें लगेंगी वो कितनी लगेंगी, 7 सीट लगेगी। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जन्माष्टमी में हम सीट खूब सारी लेके आते हैं और भगवान की अलमीरा जो होती है उसको सजाते हैं, तो सीट काट काट के सजाते हैं, तो जो उसका एरिया है और वो जितनी सीटें हमारा यूज हो रहा है उन दोनों के एरिया के बराबर होगा। यहां पर जो एरिया है वो क्यूबॉइड बॉक्स है। जब क्यूबॉइड बॉक्स है प्यारे दोस्तों, तो उसका टोटल सरफेस एरिया, और जो सीटें लाए तो जितने बाई जितनी सीटें हैं वो चिपका रहे हैं, तो हमारी जो सीटें यूज होंगी वो कितनी यूज होंगी, 7। तो आशा है सभी 9th क्लास के बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, फ्यूचर में जो कंपटीशन रेलवे भर्ती बोर्ड, एसएससी हो गया और अदर एग्जाम, पुलिस भर्ती, जितने भी वो बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। क्यों, मेंसुरेशन यहां पर जीरो से सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं, तो ध्यान देना। और जितने 9th क्लास वाले बच्चे हैं तो वो याद रहे कि इसको अगर आपको गवर्नमेंट जॉब फ्यूचर में जब चाहिए हो तो बिना मेंसुरेशन आए आपका कुछ नहीं होने वाला। अब आईएएस को छोड़ भी दो, पर उसमें भी आता है, ध्यान रखना, क्योंकि कई पेपर होते हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग वाले, तो आता है, ध्यान दो। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं पढ़ के सुनाता हूं, जैसा कि हमने पहले बोला है कि पहले मैं हिंदी में बोलूंगा फिर इंग्लिश में, तो समझ में आएगा। हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनावदार पानी की टंकी बनवाई, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है। देखिए आकृति में, तो जो आकृति आपकी किताब में देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि टाइलों की लागत इतने रुपए है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा। Now come to the English language. Hamid has built a cubical water tank with let for his house with each outer edge 1.5 मीटर लॉन्ग। मतलब जो लेंथ है ईच, तो सारी, मतलब LBH all are equal, that means cube 1.5, क्यूब मतलब घन, मीटर, तो 1.5 इंटू 100 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर।
he gets the outer surface of the tank excluding the base covered with the square tiles of 25 centimeter. Square tiles मतलब 25 by 25. Find how much he would spend for tiles if the cost of tiles are 12 मतलब 1 दर्जन, एक दर्जन के लिए 360 रुपए लगते हैं, 360 रुपीज लगते हैं। देखो बहुत स्लो बताएंगे क्योंकि 9th क्लास बच्चे आप अभी 2G होते हो, ठीक है, बुरा मत मानना और सीखना, ठीक है। देखो मान लो अब ये आपको क्यूब नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? क्यूब, और इसमें टाइल्स लगवाने, तो ये फर्श, ये वाली फर्श एक्सक्लूडिंग बोला गया, नीचे वाली को नहीं। तो टाइल्स लगवाओगे कहां? इसमें, 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 इसमें और इसमें। अच्छा लगने, ये तो जमीन में है तो ये तो दिखेगा नहीं ना, ये तो दिखेगा नहीं क्योंकि पानी भर रहे हो तो वो तो नीचे टाइल्स लगवाओगे नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये 2 3 4 5 फेसेस में टाइल्स लगवा रहे हो। अच्छा, जब 5 फेसेस में टाइल्स लगवा रहे हो, कितने फेसेस में लगवा रहे हो? 5। सारे स्क्वायर फॉर्म के हैं क्योंकि क्यूब हो गया, तो 5a स्क्वायर, क्योंकि 5 फेसेस है। फर्श को छोड़कर 4 दीवारें और एक छत, कितनी फेसेस? 5 फेसेस में क्या लगवा रहे हो? टाइल्स लगवा रहे हो। और कितनी टाइल्स नहीं मालूम, तो n टाइल्स, और हर टाइल्स का जो एरिया है वो 25 बाई 25 का एरिया। तो पहले टाइल्स लगवा दें। 5a 150 150 एंड 25 इंटू 25। दोस्तों जानो, अगर मैं 25 से इसको डिवाइड करूं तो 6 टाइम्स गया, ये भी 25 से 6 टाइम्स गया। देखा जाए नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स तो जानते ही होंगे, हिंदी में भी टाइल्स से बोलते हैं, 30 और 180 180। नंबर ऑफ टाइल्स, जो टाइल्स का प्रयोग हो रहा है प्यारे दोस्तों, वो कितना हो रहा है? 180, 180 टाइल्स का प्रयोग। अब हमसे कहा गया 1 दर्जन, तो दर्जन, जैसे 1 दर्जन केला नहीं बोलते हो कि 1 दर्जन टाइल्स 360 रुपए के, तो 1 दर्जन में कितने? 12 टाइल्स का जो रेट है वो 360 है। और आप एक चीज देखो, 12 टाइल्स 360 का, और हमें लगवाने 180, कितने टाइल्स लगवाने? 180 टाइल्स। तो एक चीज समझ, 12 में किसका गुणा करें कि 180 आ जाए? तो 15 का, तो 15 का इंटू किया तो 180 आया। तो 360 में भी किसका इंटू करेंगे? 15 का, तो इंटू कर दो 0, 15 7 90 9 45 5400 रुपीज, मतलब 180 टाइल्स के 5400। अब मान लो आप बच्चे नहीं जानते तो आप ये समझो कि 12 टाइल्स इज इक्वल टू 360 रुपीज अपॉन x टाइल्स, x की जगह क्या? 180 टाइल्स इज इक्वल टू x रुपीज। आप इसको कैलकुलेट कर लो तो देखा जाए, टाइल्स से टाइल्स आ दो, 12 से ये गया 15 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 360 और 5400। तो 5400 रुपीज आपको लगेंगे टाइल्स में। मैं रिपीट करूंगा, छोटे बच्चों अच्छे से समझो। देखो कुल मिलाकर घर में देखा तो 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श है। फर्श में टाइल्स नहीं लगाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्सक्लूडिंग द बेस, समझ लो, ठीक है। तो अब 5 फेसेस में आपको टाइल्स लगाने हैं, 5 फेसेस। तो एक फेस का एरिया a स्क्वायर, क्योंकि एज ए स्क्वायर मतलब वर्ग है, तो 5a स्क्वायर। और कितने? n फेसेस पे, और जो टाइल्स है, टाइल्स का आकार 25 बाई 20 है, तो 25 बाई 20। तो बोथ एरियाज आर इक्वल, जैसे इससे पहले वाला देखा। तो नंबर ऑफ टाइल्स 180 आ गए। अब 180, तो 12 टाइल्स 360 के मिलते हैं, 180 टाइल्स 5400। सोचो अगर कोई कष्ट है तो 12 से भाग दे देना। एक टाइल्स 30 रुपए का मिलेगा, एक टाइल्स कितने का मिलेगा? 30 रुपए का, और 180 गुणे 30 5400 आए।
चलिए, तो ये थे दोनों एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। तो जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे हमें मोटिवेट हो जाए। और अगर हम मोटिवेट हो गए तो पूरी 9th क्लास की मैथ आपको पढ़ा देंगे, पूरी की पूरी 9th क्लास की मैथ घर बैठे आप सीख सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज का पहला नंबर कह रहा है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। तो लेंथ दी गई है 1.5 मीटर, विड्थ दी गई है 1.25 मीटर एंड हाइट दी गई 65 सेंटीमीटर, मतलब 65 बाई 100 मीटर। मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नग्न मानते हुए निर्धारित डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बताइए, और इस शीट का मूल इतना है और ये। चलिए, तो अब पहले इंग्लिश में इसको लॉन्च करते हैं। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be open at the top. मतलब टॉप इसका ओपन, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। पहला कह रहा है, पहला पॉइंट, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एरिया, और इस बॉक्स को बनाना है। मैं आपको अच्छे से समझा दूं, समझो, यही वो बॉक्स है। ये चीज नहीं हो, ये चीज ना हो, मतलब ये चीज हटा दो, तो 1 2 3 4 5 फेसेस होंगी। अब एक चीज देखो, हम जानते हैं कि अगर कोई भी बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, वो होता है 2LB, BH और HL। ये तो 6 फेसेस का एरिया होता है, शुरुआत में फॉर्मूला बताया था। अब छत को हटा दो तो छत में देखा लंबाई और चौड़ाई होती है, तो 2LB, BH और HL माइनस LB, तो ये जो वैल्यू आ गई LB, 2BH और 2HL, बस इसको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां से हमें जो बॉक्स दिया गया है, बॉक्स का एरिया मिल जाएगा जैसा वो चाहता है। L हमको दिया गया 1.5, B 1.25, 2 B दिया गया है 1.25 और H 65, 2H, H 65 बाई 100 है, ठीक है, और 2HL, H 65 बाई 100 और L 1.5। इसको कैलकुलेट करना है। देखिए, सारी कैलकुलेशन ईमानदारी से आपके सामने। देखो, 15 का टेबल आता होगा, नहीं आता तो याद करो। 15 5 जा 75, 7 कैन, 15 2 जा 30 और 7 37, 3 कैन हासिल। 15 और 3 18, ऐसे लिख दिया। अब दशमलव, तो पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा दो, 1.875। फिर से देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2.5 हो जाएगा। अरे 1 रुपया 25 पैसा है ना, उसका 2 गुना 2.5 रुपया 2.5 होगा ना। अब 25 का टेबल आना चाहिए, तो 25 5 जा, तो इसका मल्टीप्लाई, तो 125, तो 5 ऐसे लिखा, 12 कैन, 25 6 जा
150 और 12 162। अब एक चीज देखो, दशमलव एक डिजिट ये है और 100 से भाग दोगे तो 3 डिजिट 1 2 3, क्योंकि 100 से भाग भी देना है। फिर से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 हुआ, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 5 या 15 हासिल 1 छत्रिक 18 छत्रिक 18 और 1 19। 100 से भाग दोगे तो 2 डिजिट के बाद दशमलव, इसको ऐड करना है। देखो 9th क्लास वाले बच्चे ऐसे ऐड करो, बाकी जो कंपटीशन वाले हैं उन्हें ऐड करना अच्छे से आता होगा, ठीक है, और कोई बड़ा इशू नहीं है। बट 9th क्लास वालों के लिए इशू रहता है। 5 5 1 कैरी, फिर 1 कैरी 10 40, ठीक है, 2 कैरी, तो इसका जो सम आएगा 5.45 आएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कैलकुलेशन आप अभ्यास करो, हमने आपके सम्मुख किया भी है, जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हो कि सर ने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया, एज इट इज लिख दिया, 3 1 2 3, 3 के बाद दशमलव, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2.5 होता है, इसमें मल्टीप्लाई 1.625, क्योंकि एक दशमलव ये 2 जीरो से, यहां पर ये 3 हो गया और इसमें मल्टीप्लाई 1.9, सबको ऐड किया 5.45। तो ये हमारा बॉक्स का जो हमें चाहता था वो आ गया। अब एक चीज और ध्यान देना, साथ ही साथ उसने ये पहला पॉइंट है इसमें और दूसरा पॉइंट भी बोला है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है दोस्तों, इसको भी ध्यान दो। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा पॉइंट बोला द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ द सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर, इतना 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपए लगते हैं। ये जो वैल्यू आएगी ये मीटर स्क्वायर में होगी। आप एक चीज देखो, ये मीटर स्क्वायर में होगी तो 1 मीटर की वैल्यू 20 रुपीज। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको 5.45 इंटू 20 रुपीज, इसको कैलकुलेट कर लो तो 90 9 ये तो 90 हो गया। चलो मैं पूरा कर देता हूं, 2 डिजिट के बाद दशमलव, तो 109 रुपए आएगा। तो जो कॉस्ट भी आएगा वो हमारा प्यारे दोस्तों वो आएगा 109 रुपीज, 109 रुपीज। तो यह क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आशा यही है कि आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलिए तो दोस्तों अच्छे से देखते हैं और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करेंगे तो सेम टाइप का ही है, सेम टाइप जैसे कि इससे पहले वाला। कह रहा है द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। मतलब लंबाई हमको दी गई है 5 मीटर की, चौड़ाई 4 मीटर की और ऊंचाई 3 मीटर की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। सीलिंग एट द रेट है 1 मीटर स्क्वायर 7.50। समझाएंगे दोस्तों बहुत अच्छे से, हिंदी में पढ़ दें क्योंकि हिंदी भाषा वाले बच्चे। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 3 है, यदि है 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पे सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सफेदी, व्हाइट वॉश। देखो बाइलिंगुअल हिंदी वाले तो पढ़ाई करें, देखो मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बताता हूं, जितने हिंदी वाले देखो व्हाइट वॉश जब कराते हो घर में, आप सच्चे सच्चे बताना, 4 दीवारों और छत पे कराते हो क्या फर्श में व्हाइट वॉश कराते हो? नहीं, फर्श हमारा रेक्टेंगल है। आप देखो
जो टोटल सरफेस एरिया होता है, आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि वो 2LB BH और HL होता है। बट जो वाइट वॉल्स करा रहे हो तो वो कहां कराओगे, 2LB BH और HL माइनस LB, क्योंकि फर्स्ट में नहीं करा रहे हो तो ये वैल्यू आ गई LB 2BH और 2HL। बस ये कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं, नथिंग स्पेशल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में समय नहीं लगाएंगे हम। 5 into 4, 2 4 into 3 and 2 HL 3 into 5, ये 20, 8 3 का 24, 15 दूनी 30, 50 74, 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है, तो जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट मीटर स्क्वायर की वैल्यू तो 7.50, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 74 इंटू 7.5। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी हटके रहती है, मुझे 75 का समझे तरीके से टेबल ही आता है। 75 फोर्जा मतलब 7.5 चौका 30 रुपया, 0 3 हासिल। अब 30 रुपया ये हो गया और 22.5, 30 और 22, 52.5, 52 3 55। तो इसका जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो आ रहा है जो आपके सामने। बाकी ध्यान देना, देखिए इंटू इंटू में कभी भी गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उससे कभी डरना नहीं, ठीक है। चेक जरूर कर लेना। अभी ध्यान देना, ये आया इतना। अब दशमलव, तो आप देखो दशमलव बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। दशमलव बाद 2 डिजिट, पर ये 0 तो एक और 0 बढ़ा दो, दशमलव बाद 2 डिजिट तो 1 2 के बाद दशमलव, तो आंसर आएगा 555। ये समझ गए ना। तो इसका आंसर आएगा 555, एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि सेम पैटर्न पे था और ऐसा नहीं है जब पहले में टाइम लगाया तो दूसरा आपको आना चाहिए। अभी 6 बाकी है और 6 में ये चीज बार बार रिपीट होगी, अभ्यास हो जाएगा एक्सरसाइज का। पूरी एक्सरसाइज में बस यही करना है हमको और इसी टाइप से चलना है। हाँ, टफ क्वेश्चन भी है पर वो सिर्फ लैंग्वेज में टफ है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए एक्सरसाइज का थर्ड नंबर, एक्सरसाइज का थर्ड नंबर हम ध्यान देंगे हिंदी में। पहले तो एक्सरसाइज का थर्ड नंबर, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप, मैं भी रिपीट कर दूंगा, फर्श का परिमाप टू L + B 250 मीटर। यदि 10 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 10 रुपए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए लगते हैं और चारों दीवारों में पेंट कराया तो 15,000 रुपए लग गए, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इंग्लिश में बताते हैं आपको। The floor of rectangle hall has a perimeter, तो perimeter मतलब परिमाप, sum of all sides, right, 250 meter. The cost of painting the 4 walls at the rate of 10 per meter square, 1 meter square 10 rupees and overall cost 15,000. Find the height of the hall. हाइट ऑफ द हॉल, साथ ही साथ हिंट में कह रहा है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए जब हमने शुरुआत में आपको ये चीज बताई थी प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से सिखा दिया था। अब हमारी बात को समझना,
हमने आपको कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसे हिंदी में वक्र पृष्ठ, मैंने बताया था वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये सब होता है। तो मैंने बताया था आप पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, यस यन सभी को बताया। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब आधार का परिमाप तो ये 2l+b है और हाइट क्या है, h, तो 2l+b। अच्छा, अब ये जो वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दिस, सब मीटर में लेंगे तो ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में आएगी, और जब मीटर स्क्वायर में आ रही है समझना, तो 2l+b की वैल्यू 250 मीटर, हाइट को मीटर में ही मान रखा है हमने, तो मीटर में मान रखा है तो h ऐसे लिखा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया, ये इसका एरिया हो गया। बट हमसे कह रहा है ओवरऑल कॉस्ट जो आ रही है वो 15,000 आ रही है, तो व्हाइट वॉश कराया नहीं, 4 वॉल्स है तो 4 दीवारों में जो भी कराया, जो भी व्हाइट वॉश, जो नहीं बोला वो बात की बात है, 4 दीवारें है ना, तो उसमें जो कॉस्टिंग आ रही है वो 15,000 की आ रही है। कितनी? 15। तो 1 मीटर में 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 10 रुपीज, तो 250 इंटू h इंटू 10, और ये जो पैसा आया है वो किसके बराबर है? 15,000 की। बस इसको कैलकुलेट कर लो, 20 से 20 गए और 25 से ये जाएगा कितने टाइम? 6 टाइम, मतलब जो उसकी हाइट होगी वो 6 मीटर होगी। कितनी होगी? 6 मीटर। 6 मीटर। सभी बच्चे जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आया कि नहीं आया। ठीक है, द हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये 4 वॉल्स का एरिया हो गया, तो एरिया हो गया 4 वॉल्स, मीटर स्क्वायर में आएगा। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 10, तो 10 का मल्टीप्लाई। अब ओवरऑल कॉस्टिंग, तो दिस बराबर दिस वन, तो हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। नाउ कम टू द फोर्थ नंबर। अच्छा लग रहा होगा, ऐसा माना जाता है क्योंकि जिस हिसाब से हम आपको सिखा रहे हैं 0 लेवल से, शायद ही 9th क्लास के बच्चों ने कभी सीखा होगा। ठीक है, बस इसको जैसे 9th क्लास वाले बच्चे हैं तो 1-2 बार देखेंगे तो सारे बच्चे दिल खुश हो जाएगा। और मैंने पहले बताया लाइक तो बनता है, बता दो लोगों को कि एनसीईआरटी मैथ बाय प्रकाश सर में चालू हो गई है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 4 द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इतना। ठीक है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ दिस वन कैन बी पेंटेड। ठीक है, मतलब जो पेंट है वो 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है। और एक ईंटा है, ब्रिक मतलब ईंटा, अभी पढ़ देंगे हिंदी में, ब्रिक जिसका L B सब सेंटीमीटर में। ध्यान देना, आपकी क्लास में ये चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है। और H 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। हिंदी में पढ़ देते हैं। कह रहा है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? बस इतनी सी बात और दिल खुश। अब एक चीज देखो, मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूं। ये मालूम येलो कलर का पेंट है। ये पेंट 9.375 मीटर एरिया को पेंट कर देता है। जैसे घर में नहीं लाते डब्बा लाते हैं पेंट का, मानो इतने क्षेत्रफल में इतना पेंट कर देगा। तो ये डब्बा लाए और पेंट करा रहे हैं। अब
ये जो पेंट हमें करनी है वो ईंट पे करनी है। किस पे करनी है? ईंट पर। मान लो अब ये ईंट है, तो ईंट के 6 सरफेस में आप पेंट करोगे, मतलब जो ये 6 सरफेस में पेंट लगेगा वो इतना पेंट लग जाएगा। कितना लग जाएगा? इतना। अब ये नहीं कि एक में ये पेंट है, अब कितनी ईंटें? ये तो एक ईंट है। अब n ईंटों पे, n ईंट पे इतना पेंट हम लगा देंगे, ठीक है। और वैसे ये सैनिटाइजर है, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर। ध्यान देना दोस्तों अच्छे से समझो। तो एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया 2LB BH HL, बस एक कैलकुलेशन होगी, n सीटों पे हमें लगाना है, तो लगा देंगे 2L 22.5 B 10 BH 10 into 7.5 HL 7.5 into 22.5 बराबर कितनी? n। अच्छा, ये n यहां पर, क्योंकि एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ ये आया टोटल सरफेस एरिया, कितनी सीटें हैं, मतलब ईंट है, n ईंट है, और पेंट इतना कर देता है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो ये भी सब, अच्छा ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था। किस में दिया गया था? सेंटीमीटर में। अगर ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है और ये मीटर स्क्वायर में, तो आप क्या करो, ये सब सेंटीमीटर में ही रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में दिया गया है, मीटर स्क्वायर में, तो यहां पर 00 फिर 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस पोर्शन की जगह अब ये रख देना, ठीक है। ये काटने का सेंस समझ रहे हैं ना, इस पोर्शन की जगह ये रख देना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है दोस्तों। कैलकुलेशन को समझना टफ चीज होती है, इतनी भयंकर कैलकुलेशन। यहां 2 to 5 आ गया, नो प्रॉब्लम। यहां 75 आ गया, नो प्रॉब्लम। यहां प्रॉब्लम आ गई, आप 75 का आपको टेबल आना चाहिए, नहीं आता। मैं तो आता है ना 7.5, 37.5 हो गया, ये 37.5 मैं तो कर दूंगा। तो 5 37 कैरी, ठीक है, 15 और 15 बताओ वेट। हाँ ऐसा कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसकी कैलकुलेशन को आपको अलग से सिखा देते हैं। देखो मेरा जो मानना है, आप लोग अगर इस चीज को सीख लोगे अलग से तो जीवन सुखमय हो जाएगा। यहां देखो 7.5 इंटू 22.5, क्या 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं? यस सर, ऑफकोर्स लिख सकते हो। जब हम इसको ये चीज लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, लिख सकते हैं, तो 15 का टेबल पढ़ दो, तो 15 का तो आता ही है 15 75 कैरी 7 15 दूनी 30 7 37 3 हासिल 30 और 3 33/2। अब 2 से भाग देना भी आता होगा, 2 से तो 16 8 15 14 5, ये तो भाग हो गया, ठीक है। पहले तो यहां दशमलव देख लेते हैं, तो दशमलव एक डेढ़ के बाद लगा है। अब जब भाग दे दोगी तो 2 डेढ़ 168.75 168.75। देखिए करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहां इसमें इंटू कर दो, तो ये कहीं ना कहीं 93750। अब दोस्तों इसको ऐड करो, क्या करो? ऐड करो। तो अब बात है ऐड करने की, तो ईमानदारी से ऐड कर लो। आई थिंक सो ये 300 हो गया। कितना हो गया? ठीक है, बताओ।
तो 300 हो गया, कोई मिस्टेक तो नहीं। जस्ट अब मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा जैसा बताया जा रहा है। बस एक नजर में मान लो क्वेश्चन पे, क्योंकि जब मैं ऐसे लिख रहा था तो कहीं ऐसा ना हो कि हल्की सी मिस्टेक और हम समय को बर्बाद करें, ऐसा हम नहीं चाहेंगे, ठीक है, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। बिल्कुल बताएंगे, हल्का सा पेशेंस चाहिए आपका। वैसे तो मेरी कैलकुलेशन शायद ही कभी गलत होती हो, ऐसा मेरा खुद का मानना है, शायद। ध्यान देना, एक चीज देखो, बिल्कुल सही है, यहां पर ये 2n है, क्या है, 2 इंटू एन, राइट। अब कैलकुलेशन देखो, बिल्कुल सही, 300 इसमें जोड़ दो एक तरीके से, तो सम ऑफ दिस वन 468.75 इंटू 2 इंटू एन, ठीक है, आप जोड़ लेना, और इज इक्वल टू 93750। अब एक चीज देखो, अगर मैंने यहां से दशमलव हटा दिया तो नीचे 2 जीरो आ रहे हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई किया 5 दूना 10, 14 एक 15, 16 एक 17, 12 एक 13, और 9 8 और एक 9 अपॉन 100 इंटू एन 93750। और दोस्तों एक चीज देखना, कहीं ना कहीं इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, तो नंबर ऑफ 8 जिसको हम पेंट कर लेंगे वो कितनी आएंगी, 100 आएंगी। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कष्ट है, क्या है, कष्ट है। तो ये चीज आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और अगर आप कर ले गए तो जीवन सुखमय है। तो आप ये समझ जाओ, दिस बराबर दिस वन, बाकी कैलकुलेशन है n इज इक्वल टू 100। हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ की, मुझे 75 का भी मल्टीप्लाई आता है, मैंने इसको बस 15/2 किया, इसमें इंटू किया, दिस डिवाइड बाय दिस, तो वैल्यू ऑफ दिस वन हमने यहां रख दिया, सबको जोड़ा, तो दिस वन और 2 इंटू एन एंड सॉल्व इट, राइट। n इज इक्वल टू 100। अब हम चलते हैं 4 नंबर के बाद 5वें नंबर में। टोटल 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, इन्हें हम बहुत अच्छे से आपको सिखा देंगे, बहुत अच्छी से 4 क्वेश्चन जो बाकी हैं उन्हें भी हम सिखा देंगे, और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना, सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है। घनाकार मतलब ए बराबर हमको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और घनाकार तो LBH 12.5 10 A, ये सेंटीमीटर में दिए गए, मतलब एक हमारा क्यूब है और एक हमारा क्यूबोइड है, घन और घना। दोस्तों कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और कितना, और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना। इंग्लिश में पहले पढ़ लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, a cubical box has is 10 सेंटीमीटर, मतलब ये क्यूबिक है और इसकी जो एज है, एज मतलब भुजा, वो 10 सेंटीमीटर। another cubical box
is 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, वाइड 10 है और हाई 8 है। कह रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। चलिए देखो, जब भी प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया LSA, जिसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, अगर हम घन की बात करते हैं तो उसका 6A इसमें उसका होता है 4A स्क्वायर। कितना होता है? 4A स्क्वायर। और जब मैं लेटरल सरफेस एरिया बात करता हूं किसकी? क्यूबॉइड की, तो एरिया ऑफ द बेस 2L प्लस बी इंटू एच। मैंने बहुत अच्छे से बताया इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। LSA, CSA, कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर मैं इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करता तो TSA होता है 6A स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ, और इसका TSA होता है कर्व सरफेस एरिया, तो होगा ही होगा। और ऐसा आप सीधे याद करो 2LB BH और HL, क्योंकि आप ये अच्छे से याद कर सकते हो। अब कैलकुलेशन देखना, अगर यहां पर LSA की बात करें तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर, राइट, द वैल्यू ऑफ दिस वन 400। Now come to the TSA, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ, 6 इंटू 10 का स्क्वायर 600। अब इसके LSA या CSA वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो 2 L और B हो गया सम ऑफ दिस वन 22.5 और H 8, 22.5 का 2 गुना 45 इंटू 8, 8 पंच 40, 4 हासिल 8 32 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया तो 2 ऐसे रखो, LB इन दोनों का इंटू, तो अब हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 125, BH इन दोनों का इंटू 80 हो गया, HL इन दोनों का 12.5 1800 होता है। अब अभ्यास करना होता है, इसको जोड़ेंगे तो 2 ऐसे 225 और 80, 225 और 80 आई थिंक सो 305, 305 दूना 610। अब हम इसके शब्दों को जानेंगे कि कहना क्या चाह रहा था। तो हमसे कह रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो देखा जाए ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया ये और ये, तो सीधी सी बात है क्यूब का ग्रेटर सरफेस एरिया क्यूबॉइड से ज्यादा है। साथ ही साथ कह रहा था हाउ मच, तो दोनों का अंतर 40 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 40। तो ये भी आंसर हो गया। फिर हमसे कह रहा था सेकंड में विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया की बात की गई तो इस बार स्मॉल किसका है? क्यूब का, क्योंकि इन दोनों में स्मॉल क्यूब का है। और फिर हमसे कह रहा है प्यारे दोस्तों बाय हाउ मच, तो अंतर कितना है? 10। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, पर 9th क्लास के हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेहनत पड़ती 9th क्लास में, और आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ये मेहनत नहीं की तो आपके आंसर नहीं आए। एक बात याद रखना, 8 या 9 एक्सरसाइज हैं और सब सरफेस एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, मतलब इन्हीं पर डिपेंडेंट। और जब आप देखोगे तो ये चीज फिर से आएगी किसी ना किसी एक्सरसाइज में, पहले सेपरेट आएगी फिर एक साथ आएगी मिक्सअप। उसके बाद मैं 10th क्लास का भी पढ़ा दूंगा मेंसुरेशन, तो और अच्छा लगेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगर आप शुरुआत से प्रॉपर देख रहे होंगे तो आप खुशी मिल रही होगी, ठीक है। प्रॉपर देख रहे होंगे तो खुशी मिल रही होगी। बस अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर में पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं। A small indoor greenhouse is made entirely of glass pane. इसमें लिखा है इंक्लूडिंग बेस, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 meter high. मतलब L 30, B 25 सब सेंटीमीटर में दिया गया एंड H 25 सेंटीमीटर, राइट। ये दिया गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास एंड हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। बस एक बार हिंदी में कह रहा है, एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया। यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? दोस्तों, अब हम आपको एक चीज बताते हैं, बहुत अच्छे से आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। देखो, कुल मिलाकर जो भी है उसमें इंक्लूडिंग बेस भी बोल दिया है। तो शीशे का है, जब शीशे का है तो आप लोगों ने जिसे नहीं देखा होगा कि मछली जहां रखी जाती है एक्वेरियम में, मछली रखी गई तो मछली का कांच का होता है पूरा का पूरा शीशा, तो नीचे भी क्या है? शीशा है। तो ये पूरा का पूरा शीशा है। अब इसमें हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, टू LB, BH और HL, क्योंकि ऑलरेडी इसने कहा है इंक्लूडिंग बेस। तो ये पौधे घर की बात है भाई। अब क्या करो, सीधे आप लोग अभी 9th वाले तो फिर ऐसे लिख के दिखाना टीचर को, और वैसे भी आप इतनी हाईटेक कैलकुलेशन नहीं कर पाते होंगे। 30, 25, 25 बस ये देख लो, यही है कि कुछ और है, मालूम चला हम बाद में लगाते रहे। हाँ बिल्कुल, 30, 25, 25 बाकी देख लिया जाएगा। 25, 25 तो अभी तो जो वैल्यू ली है मैं उसके अकॉर्डिंग निकाल दे रहा हूं। 25 गुणा 23। दोस्तों 25 × 75, 750, 625, 75, 750। देखा जाए ये हो गया 1500 एंड 625 और जस्ट डबल करना है। 25, 15, 6, 21 इंटू 2, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो पहला आंसर आएगा वो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो वो 4250 कह रहा हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। कितना टेप यूज किया है 12 एजेस में, ये भी हमसे पूछा गया है। दोस्तों हमने शुरुआत में ही बताया था कि अगर आप एक क्यूबॉइड बना रहे हो तो एक क्यूबॉइड बना रहे तो 4, 1, 2, 3, 4 ये हो गए, फिर ऐसे 1, 2, 3, 4 ये हो गए, और फिर ऐसे मिला दिया। तो मैंने बताया था 4 L होते हैं, 4 B होते हैं और 4 ही क्या H होते हैं। अब जो टेप लगाओगे, आपने देखा होगा, अरे भैया प्रभु दीनानाथ, इस पोर्शन में टेप लगाओगे ना, इस पोर्शन में टेप, इस पोर्शन में टेप, यहां पूरे पोर्शन में। तो जब टेप लगा रहे हो तो इनमें लगा रहे हो, तो किसमें लगा रहे हो? 4 L, B और H में। तो 4 ऐसे लिखो, L जो कि 30 है, B 25 है, H भी 25। देखा जाए 25 गुना 50, 50 और 30, 80, 4 गुणे 80, 320 ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि टेप लगा रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ की बात हो रही है। समझ गए होंगे सभी लोग। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे, 2 सामने 2 पीछे, शुरुआत में ही बताया था। तो दोस्तों ये था छठा नंबर क्वेश्चन।
जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, लॉक कर दिया जाए कि आ गया है। ध्यान देना, सातवां नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, और 7वें के बाद 8वां आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन सुनो सभी लोग। पहले इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। Santi Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25, 20 of 5 and smaller 15, 12 and 5. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. The cost of cardboard 4 for 1000 centimeter square. Find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each. 250 boxes of each. ठीक है, हिंदी में सुन लो। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाई को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था, तो 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार के समझे अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत कीमत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत होगी। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, आप पहले मेरी बातों को समझो। मिठाई की शॉप गए, 1 किलो की मिठाई लाए तो उसके लिए अलग डब्बा देता है, आधा किलो के लिए अलग देता है, तो 2 साइज के डिब्बे हो गए। 2 साइज के डिब्बे हो गए। कैलकुलेशन है इसमें बहुत अच्छी खासी, समझना। 2 साइज के डिब्बे हो गए। अब जो पहला साइज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम पहले साइज के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो उस डिब्बे का साइज है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये LBH है। और दूसरे साइज की बात करेंगे तो LBH जो दिया गया है हमको, वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। साथ ही साथ कह रहा है 5% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा। अब जब डिब्बा बनाओगे आप लोग, जब डिब्बा बनाओगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या? इसका भी टीए से निकालो और इसका भी टीए से निकालो, सब जो कि LB, BH और HL होता है। इसका भी संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि डब्बे की 6 फेसेस, डब्बा पैक है, लाते हो कि मिठाई का डब्बा गिर जा रहा है, एक साइड खुला है, ऐसा तो नहीं है ना। तो टोटल सरफेस एरिया टू LB, BH और HL। अब मेरी बात को ध्यान देना, क्या कि टू ऐसे LB 25 गुणे 20, 20 गुणे 5 और HL 5 गुणे 25, ये हो गया। सेम चीज यहां पर TA से 2 ऐसे 15 गुणे 12, 12 इंटू 5, 5 इंटू 15। अब प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट करना है। 2 ऐसे लिखा, 25 20 500, 100 125। अगर हम इसको जोड़े तो ये 600 हो गया। 725 का 2 गुना 1450, 1450। यहां आ गए 15 गुणा 12 180, 12 पंचे 60, 75। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी। 240 में जोड़ दो तो 5 7 4 11, 2 और 1 3, तो ये आ गया 630। कितना आ गया? 630। मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया 1450 है और इसका 630 है। बट ये तो टोटल हो गया, ये टोटल। अब देखा जाए जो भी गत्ता बनेगा वो ऐसे बनेगा क्या? 100%। मतलब 100% की वैल्यू
1450 और ये भी पर 5% एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 5% एक्स्ट्रा का मतलब 630 का 5% निकालकर इसी में जोड़ दो। वही चीज 1450 का क्योंकि एक्स्ट्रा लग रहा है 5% निकालकर इसी में जोड़ दो। दोस्तों 5% आप आराम से निकालिए। कैसे? 10% 145 आधा तो 7255। ठीक है, इसका 5% ये आएगा। आप घर पे बैठ के कैलकुलेट करते रहना 1-2 दिन तक। और इसका 13.5 आएगा। ये 5% की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि बोल रहा है ये एक्स्ट्रा लगेगा, इसमें जोड़ दो 5%। इसका प्रभु कैलकुलेट कर लेना, देवी देवताओं ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। 0 से 0 गया, 6 पंचे 5 15 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31 बटा 10 देखो 31.5। यहां पर करोगे तो बस 1450 गुणे 5 बटा 100। मान लो कोई 2G 3G है, कर लेना। 25 हासिल 2, 14 25 70 तो 72। ये ठीक है। कल को ये ना कहना कि नहीं बताया। तो ये वैल्यू इसमें ऐड कर दो। तो यहां ऐड करेंगे 72.5 द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये हो जाएगी 1522.5 और इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 661.5। अब कह रहा है दोनों के 250 लगे, दोनों के 250 क्या डब्बे बनेंगे। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। तो ये चीज हम इधर से ऐसे रब कर देते हैं, ठीक है, और ये चीज ऐसे रब कर देते हैं। अब इसकी सारी कैलकुलेशन बस मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। यहां तक बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब एक चीज समझो, P ऐसे एक और उसका 661 पॉइंट। अब 250 ईच है तो 250 का इसमें भी इंटू इसमें भी, तो ओवरऑल 250 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जोड़ दो, 5 5 10 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 1 हासिल वाला 4, 6 2 8, 15 6 6 2 8 15 6 21, 21,840 गुणा 250। तो यहां पर लिख दो 21840 250। अब कह रहा है ये तो हमारा निकल आया, साथ ही साथ हमसे ये भी कह रहा है खुलेआम कि जो लग रहा है वो लग रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 रुपया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मतलब इसकी जगह 4 रुपया होगा। इसका मतलब 4/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तब सब सेंटीमीटर में आएगा। तो यहां पर ये जब सेंटीमीटर स्क्वायर में आया तो इसकी जगह हम रख देंगे 4/1000, 4/1000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 चौका 100, तो एक और जीरो गया, 10 बचा, मतलब 2184 इंटू 10, तो 2184 आएगा। इसका आंसर आएगा 21840, 2184। अच्छा ठीक है, 2184। तो कहीं ना कहीं एक जीरो का मैटर फंस गया है, तो उसको हम ध्यान से देख लेंगे कि कहां पर एक जीरो का मैटर फंसा है, ठीक है। समझेंगे और जानेंगे कि कहां वो जीरो एक्स्ट्रा, ओ ये यहां पॉइंट आएगा,
तो ये पॉइंट है, तो यहां पर भी पॉइंट हो जाएगा और यहां पर भी। तो आप इस चीज को फिर से देख लो बहुत अच्छे से, मैं आपको सिखा दूं। देखिए कैलकुलेशन में कोई गलत नहीं था, बस यहां पर एक पॉइंट मिस हो गया था और पूरा क्वेश्चन हम रिपीट कर देंगे। तो इस चीज को यहां से हटा देते हैं। 21840, ये वैल्यू आएगी 2184 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 2184 250 अपॉन 4/1000 और कहीं ना कहीं 250 चौका 1000, इससे कट गया 2184 रुपया, ये इसका आंसर आएगा। अब आधे बच्चे सदमे में चले गए, ऐसा हमें लग रहा है, व्यतीत हो रहा है। मैं रिपीट करता हूं, समझो, एक एक चीज को समझना। सारे 9th क्लास के स्टूडेंट ध्यान देना। 2 डिब्बे हैं मिठाई के, 2 डिब्बे हैं मिठाई के, मान लो एक 1 किलो वाला, एक आधा किलो वाला। तो 1 किलो वाले के साइज 25 बाई 20 बाई 5 का है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया 1450, और आधा किलो वाला 15 12 5, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया 630। इसमें आप एक्सपर्ट हैं। अब कह रहा है 5% उसमें एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप देखते होंगे एक्स्ट्रा उसमें लग गया, तो इसी का 5% निकाला और यहां जोड़ दिया। सेम चीज इसमें भी 5% निकाला और इसमें जोड़ दिया। तो ये तो चीजें आप समझ गए होंगे। अब एक चीज समझो, तो 250 गते, तो 250 का इसमें इंटू और 250 का इंटू, तो दोनों से 250 कॉमन ले लिया, ये हो गया, मतलब 2184 इंटू 250 कह रहा है 4 रुपया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 4 रुपया तो सेंटीमीटर की जगह 4/1000, तो यहां 4/1000 और कैलकुलेट किया 2184। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7, जो कि आपको मैंने सिखा दिया। चलिए, तो दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 9th क्लास में इतनी कैलकुलेशन आती है, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहां कर देता, नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में करना होता है, वरना आधी ज्यादा कैलकुलेशन तो मैं इसमें ओरल कर सकता हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसको जरूर देखो, लोगों तक पहुंचाओ, अपने बैचमेट, क्लास वालों सबको बताओ और पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको सुन, क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन है, ठीक है, गर्ल्स है। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर for her car by making a box like structure with tarpaulin that cover all the 4 sides and top of the car with the front face as flap which can be rolled up, assuming that the stitching margin are very small, therefore negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 मीटर with base dimension for this one? ठीक है, हम बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। अब इसको पहले हिंदी में समझोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसे एक अस्थायी स्थल त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, ये मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न होगा। आधार विमाएं इतनी इतनी है, तो ढांचे का क्या है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। L4 है, B3 है और H 2.5 है। सब मीटर में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरीके से
इसके अंदर कार आनी है, तो इसके अंदर कार आनी है, तो ये तो फर्श है, इसमें तो कपड़ा लगाओगे नहीं, तो 5 जगह कपड़ा लगेगा, बेस में लगेगा 5, और कार अंदर घुसी और फिर मैंने ऐसे करके बंद कर दिया। मेरी बात समझ लो। अरे भैया, कार पार्किंग की है कभी? घर में त्रिपाल लगाया है? कार में लगाना ऊपर लगाएंगे, इधर इधर आगे पीछे लगाएंगे, जमीन में नहीं कपड़ा लगा देते हैं, समझ गए ना? तो कुल मिलाकर इसमें हमको निकालना है क्या? टोटल सरफेस एरिया 2LB BH और HL, बट फर्श में नहीं लगाना, माइनस का LB, माइनस का LB। पूरे एक्सरसाइज में बस यही करना था, और आने वाले समय में बहुत कुछ दिखाएगा, ठीक है? जैसे एक्सरसाइज है वैसे ही हम बताएंगे, LB to BH और to HL। अब प्यारे दोस्तों, LB 4 गुणे 3, BH 3 गुणे 2.5 और HL 2.5 into 4, और सभी से मीटर स्क्वायर बाहर ले लो, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो गया 4 × 12, 5 × 15, 5 × 20 मीटर स्क्वायर। तो 27 और 47 मीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारा त्रिपाल लग रहा है, जो हमारा त्रिपाल लग रहा है वो 47 मीटर स्क्वायर है, 47 मीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको जो मैंने आज पढ़ाया है 9th क्लास का एक्सरसाइज 13.1 विथ एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है, बाइलिंगुअल है, ठीक है, आप कोई भी हो, बस एनसीईआरटी चाहे हिंदी में पढ़ते हो चाहे इंग्लिश में, हमने दोनों को बताया है। तो दोस्तों, सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ क्या फीलिंग आई आपको। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।